हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। हम यहाँ पर बात करेंगे आने वाले दिनों में निफ्टी फिफ्टी बैंक निफ्टी में होने वाली संभावनाओं की। डिस्क्लेमर, ये मेरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। हम यहाँ पर किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र हूँ और ना ही ये चैनल सेबी रजिस्टर्ड है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन केवल और केवल आपकी जिम्मेदारी होगी। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले सकते हैं। ओके, तो चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। हम मोस्टली एनालिसिस करते हैं, देखते हैं मार्केट ने आज क्या पैटर्न बनाया है और क्या मार्केट आने वाले दिनों में यहाँ से कर सकता है। ठीक है, ठीक है, तो कुछ लास्ट का हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले हमने अपनी लास्ट वीडियो में 19 फरवरी के लिए एक बनाया था, ठीक है, और वहाँ पे हमने बताया था कि 25,697 के आसपास जो है एक पॉसिबल डायरेक्शनल सपोर्ट है। अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर की डायरेक्शन कंटिन्यू करनी है तो एक पॉसिबल सपोर्ट है। अगर लगातार दो कैंडल के साथ, जैसा कि हम हर बार आपके साथ डिस्कस करते हैं, ब्रेकआउट रूल, लगातार दो कैंडल के साथ अगर ब्रेक करता है तो इसका मतलब होगा ये अब एक पॉसिबल रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है और मार्केट इसे फॉलो करते हुए नीचे की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो अब बात करेंगे ये करंट में मार्केट आज क्या पैटर्न बना के गया है, क्या यहाँ से होने की संभावनाएं दिख रही। ठीक है, अगर मैं बात करूँ जो करंट स्ट्रक्चर और पैटर्न मुझे दिखाई दे रहा है और मार्केट जो आज काम करके गया है उसके बेस पर जो है मैं ये कह सकता हूँ एक डायरेक्शन जो है यहाँ पे मुझे रिवर्स करके गया है और ऊपर की तरफ जो है एक मुझे जाने के चांस यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। यानी कि एक इनिशियल जो पॉसिबिलिटी है मार्केट के यहाँ से ऊपर जाने की है। ठीक है, अगर ये बाउंस बैक है तो हम अब डिस्कस कर लेंगे कि यहाँ से पॉसिबल सपोर्ट और पॉसिबल रेजिस्टेंस क्या होने वाला है। ठीक है, ठीक है, तो ये एक मॉर्निंग स्टार यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हमने ये रिट्रेसमेंट लिया है। ठीक है, ये जो रिट्रेसमेंट है इसका जो 50% है 24 लगभग लगभग 24,550 52 के आसपास और 24,532 के आसपास। ठीक है, एक पॉसिबल सपोर्ट है। अगर ये बाउंस बैक नहीं है और यहाँ से एक रिवर्सल जो है डायरेक्शन, इसने पॉसिबिलिटी जो डायरेक्शन जो है ऊपर की तरफ अगर इससे रहना है, जो एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे मुझे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग दिखाई दे रही है, तो उसका पॉसिबल सपोर्ट 24,552 से 24,532 के आसपास हम मुझे दिखाई दे रहा है। अगर पॉसिबिलिटी ऊपर जाने की यहाँ से है तो इसके ऊपर कोई भी ऐसा बुलिश कैंडल पैटर्न को रिप्रेजेंट करने वाला स्ट्रक्चर बनता है तो मार्केट उसे फॉलो करते हुए जो है ऊपर की तरफ निकल सकता है। और ये यहाँ से अगर जो है मुझे जो चांस लग रहे हैं, अगर पहला रेजिस्टेंस जो कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये जो आज का हाई है, ठीक है, 25,664 के आसपास, अगर मार्केट इसके ऊपर आने वाले दिन में टिकता है तो यहाँ से एक अच्छे खासा जो है ऊपर की तरफ मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है और 26,000 को शायद इस बार जो है मार्केट क्रॉस कर जाए। ठीक है, दूसरा, अगर मार्केट 25,531 के नीचे ब्रेकआउट रूल, ठीक है, हम डिस्कस करते ही हैं रिट्रेसमेंट, ब्रेकआउट रूल्स, ट्रेंड लाइन कैसे लगाते हैं वो हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करते ही हैं। ठीक है, अगर यहाँ से ब्रेकआउट करता है 25,532 को ब्रेकआउट रूल के साथ, यानी कि लगातार दो कैंडल के साथ ब्रेक कर जाता है, तब 25,552 से लेके 25,532 एक पॉसिबल रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है और इसके नीचे कोई भी पैटर्न जो बेयर कैंडल पैटर्न को रिप्रेजेंट करता हो, मार्केट उसे फॉलो करते हुए नीचे की तरफ जा सकता है। और इस बार जो है मार्केट के 25,300 जो ये 80 के आसपास का सपोर्ट है, लगभग लगभग मार्केट इसे एक बार को टेस्ट करने के लिए जा सकता है। ठीक है, आगे अगर इसे ब्रेक करता है वही, तो फिर ये पॉसिबल रेजिस्टेंस बन जाना चाहिए। अगर इसके नीचे कोई भी दोबारा बियर पैटर्न बनता है तो मार्केट जो है डीप करेक्शन के लिए वहाँ से जा सकता है। ओके, तो ये बैंक निफ्टी के लिए अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, लगभग लगभग अच्छी खासी इसमें भी बाउंस बैक था। अगर ये बाउंस बैक नहीं है, जैसा कि मैं
मैं बता रहा हूँ कि एक पॉसिबल डायरेक्शन जो है रिवर्स यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि अब ट्रेंड होने के चांसेस यहाँ से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक रिट्रेसमेंट लगाया है, सेम बैंक निफ्टी में जैसे वहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार पे मैंने रिट्रेसमेंट लगाया था। इसका जो 50% से लो पार्ट है, 0% का, 61 के आसपास से लेके 60,960 के आसपास, ये एक पॉसिबल सपोर्ट है। इसके ऊपर कोई भी बुल कैंडल पैटर्न अगर बनता है आने वाले टाइम में, तो यहाँ से मार्केट उसे फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ जा सकता है, जिसका पहला रेजिस्टेंस जो है आज का हाई होगा। ठीक है, अगर मार्केट 60,960 के नीचे ब्रेकआउट रूल के साथ क्लोजिंग दे देता है, तब 61,060 के आसपास जो है ये एक पॉसिबल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, और इसके नीचे कोई भी बियर कैंडल पैटर्न जो है मार्केट फॉलो करते हुए नीचे की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो अगर मैं फिर से बात करूं तो लगभग लगभग ये एक लक्ष्मण रेखा की तरह काम कर सकता है आने वाले टाइम के लिए। और अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो ये ठीक है, 25,500, 31,32 के आसपास जो है ये यहाँ पे एक लक्ष्मण रेखा की तरह काम कर सकता है। ये बीच में कितनी देर रुकेगा, कैसे चलेगा मार्केट, ठीक है, वो पैटर्न पे डिपेंड करेगा। अगर रिट्रेसमेंट के ऊपर बुल कैंडल पैटर्न बनता है तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो है ऊपर की तरफ निकल जाए इसे ब्रेक करते हुए। ठीक है, तो पहले एक इनिशियल कंफर्मेशन कैंडल पैटर्न या कोई स्ट्रक्चर जो कि बुल को रिप्रेजेंट करता हो, ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट जो है काम करता है। ठीक है, कोई भी पॉसिबल सपोर्ट, कोई भी पॉसिबल रेजिस्टेंस हो, वहाँ पे मार्केट इनिशियल कंफर्मेशन देता है। आपको बेसिक कैंडल पैटर्न्स आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए, जैसे इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, एंगल्फिंग, बियर एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग, ठीक है, बियरिश हरामी, बुल हरामी, सैंडविच। ठीक है, ये बहुत सारी कैंडल है। अगर आप ये इतना बेसिक अगर आपको एटलीस्ट जो हम बोलते हैं वो आपको एटलीस्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आने वाले दिन में फिर से मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।